हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू इन विजन लोग। आज हम देखने वाले हैं रिलेशनल मॉडल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशनल मॉडल एंड मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल मॉडल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनल मॉडल। तो देखते हैं रिलेशन मॉडल क्या है। तो रिलेशन मॉडल जैसे हम इसमें टाइप ऑफ डेटा मॉडल में ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि व्हाट इज रिलेशनल मॉडल। तो ये बात करता है रिलेशंस की बात। तो हम स्टार्टिंग में कंसेप्ट देखते हैं कि ये जो डिस्कवर हुआ है रिलेशन मॉडल, ये हमारे डिस्कवर पीछे के रीजन आता है कि पहले जो हम डेटा को फाइल सिस्टम की फॉर्म में स्टोर करते थे। तो हमारा ये 1970 में ये डिस्कवर होता है। तो इससे पहले क्या जो हम फॉर्मेट यूज करते थे दैट इज द फाइल सिस्टम। और फाइल सिस्टम में जो हम जो डेटा को स्टोर करते थे, इसमें क्या क्या अलग अलग टाइप के ड्रॉबैक दिखाई देते थे। इसमें काफी ड्रॉबैक थे इसमें। इस वजह से हमने डेटा को क्या किया, टेबल या रिलेशन की फॉर्म में स्टोर करना स्टार्ट किया। टेबल की फॉर्म मतलब रो एंड कॉलम की फॉर्म में हमने डेटा को स्टोर करना स्टार्ट किया। तो हम देखते हैं इसका जो डिस्कवर किया है। तो डिस्कवर किया है एक आईबीएम के एम्प्लॉय थे, एक एडगर फ्रैंकॉर्ड। एडगर फ्रैंकॉर्ड ने इसको डिस्कवर किया है 1970 में। 1970 में इसको डिस्कवर किया है एडगर फ्रैंकॉर्ड ने। टू मॉडल डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल रिलेशन। जो हमारा ये मॉडल जो वर्क करता है टेबुलेशन की फॉर्म में जो हमें होता है, तो ये इसको इन्वेंट किया गया है भाई एडगर फ्रैंकोर्ट। एडगर फ्रैंकोर्ट ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्हें एक ट्यूरिंग अवार्ड भी मिला था। इन्हें अप्रोक्सीमेट 1980 के आसपास, 1980 के अप्रोक्सीमेट इन्हें ट्यूरिंग अवार्ड भी मिला था। ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है कंप्यूटर की फॉर्म, मतलब जो हमारा कंप्यूटिंग की फील्ड में जो भी इनका इनोवेशन होता है उसके रिगार्ड ये दिया जाता है ट्यूरिंग अवार्ड। इसे बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग। इसे देती है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरीज। इसको अवार्ड देती है। तो इनके जो इसी रिलेशनशिप मॉडल को जो डिस्कवर किया था, इसी के लिए इनको 1980 के आसपास, 80 या 81 के आसपास किया था, ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया था। तो ये मॉडल क्या है? दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस। मैथमेटिकल कंसेप्ट रिलेशन के ऊपर बेस कर सकता है। इसमें रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउ डेटा इज स्टोर इन रिलेशन डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में हम कैसे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है मॉडल ऑफ थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ रिलेशन डेटाबेस। तो रिलेशन के रिलेशन बोला जाता है। रिलेशन इज द मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ आइडियाज ऑफ सेट्स। जो सेट है मैथमेटिकल सेट वगैरह में देखते हैं, तो उसके ऊपर हम इस चीज को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि रिलेशनशिप डेटा में जो है होगा हमारा, तो टेबल और जो रिलेशन की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। इससे पहले हमने देखा था ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम में क्या था, ईआर डायग्राम में हम जो डेटाबेस था, जो हमारा ईआर डायग्राम था, तो ईआर डायग्राम में हम क्या करते थे, जो ईआर डायग्राम ईआर मॉडल में हमने देखा था, ऑलरेडी देख चुके हैं हम इस चीज को। तो ईआर डायग्राम में हम जो करते थे, ईआर डायग्राम में डेटाबेस को कंसेप्चुअल मॉडल में डिजाइन करने के बाद में हम उसको, जो हमारी आरडीएमएस लैंग्वेज वगैरह होती हैं जैसे एसक्यूएल वगैरह, उनका यूज करते हैं हम, और रिलेशनशिप मॉडल में उसको कन्वर्ट करते हैं। रिलेशनल मॉडल है हम उसको ईआर मॉडल के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ आरडीबीएमएस लैंग्वेज। अलग टाइप की लैंग्वेज आती है, उनके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा एक्चुअल में जो प्राइमरी जो डेटाबेस डिजाइन होगा, प्राइमरी जो डेटाबेस दैट इज ए कंसेप्चुअल मॉडल में वो रहेगा। जैसे हम किसी चीज का प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो एक तरह से ओवरव्यू दिखाने के लिए है। तो बाद में हम इसको क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे हम रिलेशनल मॉडल में इस चीज को कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो था हमारे रिलेशनल मॉडल में जो हम बात करें, तो यहाँ पर डेटा को हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करेंगे। और टेबल क्या होगी हमारी, टेबल इज द, इसमें हम टेबल में हम क्या देखते हैं, रोज और कॉलम। रो को हम बोलते हैं टपल्स और कॉलम को दैट इज एट्रीब्यूट। ये हमारे एट्रीब्यूट हो गए A1 A2 वगैरह, और ये हमारी टपल्स हो गई, R1 R2 वगैरह टपल हो गई। तो ये हमारा होता है रिलेशन जो टेबल। इसमें हम किसी भी चीज़ को, जो भी हमारा मॉडल का नाम, जो भी रिलेशन होगा हमारा, जो भी टेबल का नाम होगा, वो हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा, इसमें हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा रिलेशन से मॉडल, रिलेशनल मॉडल है क्या। तो रिलेशन मॉडल जैसे हम ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा एक रिलेशन मॉडल का, कि हमारे पास एक इस टाइप की एक टेबल दे रखी है। तो इस टेबल में हम देखते हैं जैसे हमारे पास आधार नंबर है, नेम, एज, सिटी, ईमेल आईडी वगैरह है। हमारे पास ये अलग-अलग टाइप के क्या हैं भई, हमारी ये रो है जिनको हम टपल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले जो हमारा टर्म आता है दैट इज़ ए रिलेशन, दैट इज़ ए
रिलेशन। तो रिलेशंस में जैसे हमारे पास ये किसी एम्प्लॉयी का डेटा है या कस्टमर का डेटा है, हम कस्टमर ले रहे हैं, ये हमारा किसी कस्टमर का डेटा है हमारे पास, कस्टमर का। तो कस्टमर क्या हो गया? कस्टमर इज़ ए रिलेशन मतलब नेम ऑफ द टेबल, जो हमारे टेबल का नाम होगा उसी को हम बोलते हैं दैट इज़ द रिलेशन, ठीक है? तो जो हमारा रिलेशन इज़ टेबल विथ कॉलम और रो। रो और कॉलम वगैरह होती हैं, उस टेबल का हम जो नाम देते हैं दैट इज़ द कस्टमर, उसका हम इस टाइप से कस्टमर से हम उसे नेम दे सकते हैं। अगली चीज़ होती है हमारी एट्रिब्यूट। एट्रिब्यूट क्या होता है हमारा? तो एट्रिब्यूट हम देखते हैं, एट्रिब्यूट क्या है? एट्रिब्यूट जो कॉलम होते हैं रिलेशन में, मतलब टेबल के अंदर जो कॉलम होंगे दैट इज़ कॉल्ड एट्रिब्यूट। जैसे हमारे क्या हो गया? आधार हो गया, नेम हो गया, ऐज हो गई, सिटी हो गया, ईमेल आईडी, ये सब क्या है? एक तरह से एट्रिब्यूट है हमारे। मतलब जो कॉलम होंगे, कॉलम को हम क्या बोलते हैं? जो हमारी वो उसको बोलते हैं हम कि दैट इज़ ए एट्रिब्यूट, ठीक? तो ये हमारा होता है, जो कॉलम को हम बोलते हैं एट्रिब्यूट। अगली चीज़ आती है हमारी टपल। टपल हमारी होती है रो। जो रो है हम उसको टपल बोलते हैं, या फिर इस चीज़ को बोल सकते हैं सिंगल रो ऑफ एनी रिलेशन। जो हमारी रो होगी, तो इसमें बोलते हैं रो ऑफ द रिलेशन। वो तो हमारी वो जैसे ये रो की बात करें हमारी, ये रो हमारे पास है, ये रो हमारे पास है दैट इज़ द टपल। ये हमारे पास टपल हो गया। इस टपल को हम एक नाम और दे सकते हैं, हम इस टपल को बोल सकते हैं रिकॉर्ड। इस टपल को हम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा एट्रिब्यूट हो गया, एट्रिब्यूट को हम फील्ड बोलते हैं और टपल को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम, जो एट्रिब्यूट होते हैं नंबर ऑफ एट्रिब्यूट, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम और एट्रिब्यूट रिलेशन जो होगा उसको हम बोलते हैं डिग्री। ये हमारी डिग्री होगी। जैसे हमारी डिग्री इसकी कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, तो इसकी डिग्री हमने देखा, इसकी डिग्री हमारे पास 5 है। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे? ये नंबर ऑफ एट्रिब्यूट, नंबर ऑफ एट्रिब्यूट जो होंगे दैट इज़ कॉल्ड डिग्री। और एक होती है हमारी कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी होती है कि नंबर ऑफ रो, ये हमारी हो गई कार्डिनैलिटी। ये हो गई हमारी कार्डिनैलिटी, टोटल नंबर ऑफ रो प्रेजेंट इन टेबल। टेबल में हमारी जो भी रो प्रेजेंट होती हैं दैट इज़ कॉल्ड कार्डिनैलिटी, इस चीज़ को हम बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कार्डिनैलिटी, और दूसरी चीज़ हमारी आई हमारे यहाँ पर दैट इज़ ए डिग्री। अगला हमारा टर्म आता है डोमेन। तो व्हाट इज़ डोमेन? तो हम देखते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन हमारा होता है सेट ऑफ ऑल परमिटेड वैल्यू, मतलब एट्रीब्यूट में हम जो भी परमिटेड वैल्यू रख सकते हैं। तो हमारे अंदर जैसे हम इसकी बात करें आधार में, तो आधार जो हमारा एट्रीब्यूट है, तो आधार में हमारा क्या हो सकता है? यहाँ पर मैं परमिटेड वैल्यू की बात करता हूँ, इसका डोमेन क्या होगा? तो इसके डोमेन क्या होगा? तो यहाँ पर जो परमिटेड वैल्यू क्या होगी? नंबर की फॉर्म में होगी, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में होगी यहाँ पर हम बात करें, और यहाँ पर भी 12 डिजिट। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ दीपक, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? इसका डोमेन होगा, ये जो है कैरेक्टर की फॉर्म में होगा। ऐज हमारी न्यूमेरिक फॉर्म में होगी। सिटी हमारे कैरेक्टर के फॉर्म में होगा। ईमेल आईडी ईमेल हमारी इस फॉर्म में होगी, मतलब इसमें एट द रेट प्रेज़ेंट होगा। ठीक है? इस टाइप से जो हमारी चीज़ होती है, ये हमारी बोली जाती है कि जो परमिटेड वैल्यू हैं, क्या-क्या परमिटेड वैल्यू हम रख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डोमेन, कि उसका डोमेन क्या है। ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक जो हमने यहाँ पर देखा कि सेट ऑफ ऑल परमिटेड वैल्यू अबाउट एनी एट्रिब्यूट इज़ कॉल्ड डोमेन। एक हमारा होता है रिलेशन स्कीमा। तो रिलेशन स्कीमा क्या होता है? रिलेशन स्कीमा में रिप्रेजेंट करते हैं नेम ऑफ द रिलेशन विद इट्स एट्रीब्यूट। ठीक है? तो उसको रिप्रेजेंट करता है कि जो भी रिलेशन का नाम होगा उस चीज़ को एट्रीब्यूट करता है। एक हमारा होता है रिलेशनल इंस्टेंट। तो रिलेशनल इंस्टेंट हमारे बोलते हैं कि फाइनाइट सेट ऑफ टपल, कि मतलब कि करंट वैल्यू जो स्टोर है टेबल में दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनल, हमारा ये हो गया रिलेशनल इंस्टेंट। अगली चीज़ हम देखते हैं की कंस्ट्रेंट, मतलब इसकी की क्या होगी? जैसे प्राइमरी की वगैरह की बात करते हैं, तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे की हो सकती है, क्या हो सकती है? जो यूनिक वैल्यू होगी, इसको हमने बोला कि दैट इज़ ए की और प्राइमरी की। ये हमारी एक प्राइमरी की हो सकती है, आधार नंबर वगैरह क्योंकि यूनिक होगा, इस वजह से हम इसको ले सकते हैं एज़ ए प्राइमरी की, ठीक है? और जिसमें जो डोमेन होगा इसमें क्या होगा? ये इसका जो डोमेन होगा प्राइमरी की का वो हमारा नंबर होगा। नंबर जो हमारा 12 डिजिट का हो सकता है, 12 डिजिट, ऐसे अदर 12 डिजिट का हो सकता है। 0 से 9 तक का जो भी नंबर होगा इसमें हम पुट करेंगे।
जो भी हमारा रिलेशन होगा उसका कोई ना कोई नाम होगा। जैसे हमने इसका नाम दिया है, जो भी हमारा रिलेशन या टेबल है उसका कोई यूनिक नाम होगा। अगली चीज़ होगी हमारे पास जो भी एट्रिब्यूट होंगे, जो भी हमारे एट्रिब्यूट होंगे, जो भी हमारे पास एट्रिब्यूट होंगे या फिर टपल होंगे, जो भी हमारे पास एट्रिब्यूट हैं, टपल है, उनकी वैल्यू क्या होगी? यूनिक होंगे। वो भी हमारे यूनिक होंगे। जैसे आधार नंबर है, यहाँ पे नेम, तो नेम हम ऐसा नहीं है कि नेम हमने यहाँ पर भी ले लिया, ऐज ले लिया, सिटी ले लिया, तो ऐज हमने यहाँ पर भी ले लिया और यहाँ पर भी किसी का नाम, जैसे ये हमने सिटी की जगह ऐज लिख दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो भी होगा यूनिक नेम होंगे यहाँ पर हमारा, और जो भी हमने चीज़, अगली चीज़ जो प्राइमरी की वगैरह जो हमने यूज़ की है, जो हमने की कंस्टेंट यहाँ पर यूज़ किया है, वो भी हमारा क्या है? यूनिक होगा। और अगली चीज़ ये होगी, इनका कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। मतलब इनका जो भी होगा जो हमारा ऑर्डर होगा, कोई भी ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं है कि आधार नंबर यहीं पे होगा, नेम यहाँ पर होगा, इनका कोई ऑर्डर नहीं होगा। कि हमारे ये पहले होगा, ये बाद में होगा, मोहन पहले की डेटा पहले फिल होगा या सोहन का पहले, इनका हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। अगली चीज़ हम देखते हैं, जो एट्रिब्यूट की जो वैल्यू होंगी दैट इज़ एटॉमिक वैल्यू। ठीक है? वो हमारे एटॉमिक वैल्यू होगी, हम उसमें कंपोज़िट वैल्यू यहाँ पर हम नहीं ले सकते, जो एट्रिब्यूट की हमारी जो वैल्यू होंगी। मतलब एट्रिब्यूट की जो वैल्यू होगी दैट क्या क्या होगी? वो एटॉमिक वैल्यू होगी एट्रिब्यूट की। एटॉमिक वैल्यू हम एट्रीब्यूट के लेके चलेंगे। और अगली चीज़ आती है, एट्रीब्यूट जो फ़ॉलो करेगा वो सेम डोमेन फॉर देयर वैल्यू। उसके लिए अलग-अलग इसका जो डोमेन है वो अलग-अलग नहीं हो सकता। जैसे हमने यहाँ पर दीपक में लिया है, तो करैक्टर लिए हैं, यहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू कुछ ऐड कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब जो होगा सेम डोमेन वैल्यू ही वो फ़ॉलो करेगा। ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनल मॉडल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जो हमारा रिलेशन होगा, रिलेशन आर के लिए हम क्या बोलेंगे? रिलेशन आर जो हमारा, ये हमारा है सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ डीआई। जो डोमेन का सेट होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जैसे डोमेन के सेट की बात करूँ, डी1 डी2 डी3, जो भी उनका मल्टीपल होगा। जैसे हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ पे ले लिया डी1 मल्टीप्लाई डी2 मल्टीप्लाई डी3 मल्टीप्लाई जो भी हमारा होगा डीएन तक। ठीक है? तो हमारा ये होगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आर, जो रिलेशन आर है इज द सबसेट ऑफ क्रॉस, और कार्टेशियन भी बोलते हैं इसको। ये हमारा क्या होता है? सबसेट, ये जो होगा हमारा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट डीआई। अब डीआई सेट हमारा कौन-सा होगा? डीआई, जैसे हम रोल नंबर की बात करें, यहाँ पर रोल नंबर हमारा हो सकता है। जैसे डी1 की बात करें तो उसका एट्रिब्यूट क्या होगा? रोल नंबर होगा। तो रोल नंबर हमारा हमारे क्या हो सकते हैं? जैसे 11, एक रोल नंबर हमारा 11 हो गया। इसके अलावा हमारा क्या हो सकता है? अगली की हम बात करते हैं, डी1 हमारा हो गया। अब इसमें हमारा क्या हो सकता है? इसमें 12 भी रोल नंबर हो सकता है, 13 रोल नंबर हो सकता है। ये हमारा एक डी1 हो गया। अगला हम डी2 की बात करें तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। इस टाइप से अब एज की बात करें तो 20, 21, 22, इस टाइप से हमें इनका प्रोडक्ट देखते हैं। ये जो हमारा होगा, हम इसी से मान लेते हैं कि जो हमारा डी1, डी2, डी3 वगैरह जो भी हमारे एट्रिब्यूट्स होंगे, जो भी हमारा डोमेन होगा, ठीक है? जैसे एट्रिब्यूट ने लिया है उस चीज़ को, तो हम वो भी यहाँ पर देखेंगे। जैसे इसको देखा, ये जो हमारा एट्रिब्यूट हो गया, किसका हो गया? हमारा जो एट्रिब्यूट ए बनाया, जो हमने डोमेन डी1 से लिया है, तो ये हमारा रोल नंबर का हो गया, रोल नंबर। ये हमारे नेम का हो गया, और इसको हमने देखा दैट इज़ फ्रॉम ऐज, जो हमारा ऐज एट्रिब्यूट है, ये हमारा इसका आ गया। हम इसमें देखेंगे जो हमारा रिलेशन होगा, तो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे इसमें अब? जैसे हम टपल 1 में बात करेंगे, तो टपल 1 में क्या होगा हमारे? जैसे टपल 1 है हमारी, इसमें अगर टपल 1 में हम बात करेंगे, टपल 1 टी1 लिख लेता हूँ मैं। तो टपल 1 में हम जो लेके चलेंगे, तो वो क्या होगा फर्स्ट टपल में हमारा होगा 11 ए 20, 11 ए 20, ये हो गया हमारा। इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या होगा 12 बी 21, इसमें हो गया हमारा 13 सी 22। ये हमारी ये वैल्यू हो गई इनकी। तो हमारी जो भी टपल आएँ, अगर उसको हम रिलेशन की फॉर्म में अगर लेके आना है, तो हम रिलेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आर, जो हमारा आर आ गया, तो इसको हम नोट कर सकते हैं, जो हमारे पास रिलेशन आए। पहला रिलेशन क्या था हमारा? 11 ए 20। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा आया 12 बी और 21, और थर्ड हमारा रिलेशन देखा हमने, ये आया हमारा 13 सी 22। हमने क्लोज कर दिया, तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ जाएगा, जो भी हमारा इनके बीच में रिलेशन होगा।
अब यहाँ पर हमारे जो भी एट्रीब्यूट थे उनको एट्रीब्यूट को हमने लिख लिया जो डोमेन से हमारी जैसे इसमें बात करूँ कोई एज है हमारी, तो ये सबकी मेंशन होगी, रोल नंबर है सबका मेंशन होगा, यूनिक वैल्यू इसकी रहेगी, ठीक है? जैसे हमने बात करूँ कि यहाँ पर एक कॉलम और होता है मोबाइल नंबर का, यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि यहाँ पर एक कॉम्बो कॉलम और होता है मोबाइल नंबर का। मोबाइल का कॉलम होता, अभी ये नहीं है यहाँ पर, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ बस। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर इसकी डेटा फिल हो गया, इसका डेटा फिल हो गया, इसका फिल नहीं हुआ। तो इसका फिल नहीं हुआ तो इस क्या हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे? तो ब्लैंक तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम इसमें नल वैल्यू यूज़ करते हैं यहाँ पर हम। जो हमें एट्रीब्यूट की फिलिंग के टाइम में तो यहाँ पर अगर कोई इस टाइप से हमने टेबल बनाया तो क्या छोड़ेंगे उसको नल है या नॉट एप्लाइड हम इसको छोड़ देंगे। अगली चीज़ यहाँ पर जो वैल्यू होंगी वो भी एटॉमिक होंगी जैसे इससे पहले हम डिस्कस कर ही चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनल मॉडल में। ये हमारा मैथमेटिकल लेसन है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इस चीज़ को बोलते हैं हम। अगला हम देखते हैं हमारा रिलेशन स्कीमा। तो रिलेशन स्कीमा में देखते हैं ये क्या है? तो स्कीमा बोलते हैं मीन्स इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन जो हमारा रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन है दैट इज़ कॉल्ड। तो हमारे इसमें एट्रीब्यूट जैसे हमने वहाँ पर देखे थे एट्रीब्यूट ए1, ए2 वगैरह होंगे, यहाँ पर ये हमारा रिलेशन स्कीमा ए1, ए2 वगैरह इसमें भी रहेगा। तो आर जो हमने आर लिया, आर किसका है? हमारा रिलेशन स्कीमा का है, जो डिनोट करेगा रिलेशन आर ऑफ रिलेशन स्कीमा आर को डिनोट करता है हमारे यहाँ पे। जैसे पहले हमने देखा था कस्टमर वाली टेबल में, इससे पहले जो कस्टमर की टेबल देखी थी, तो इसमें हमने देखा था जो हमारी स्टूडेंट की टेबल थी, ठीक है? तो स्टूडेंट की टेबल, कस्टमर की टेबल, एम्प्लॉयी की टेबल अलग-अलग कई टेबल बना सकते हैं। जिस शेडो को हमने तो इससे पहले देखा स्टूडेंट की टेबल हमारे पास है। तो जो स्टूडेंट की टेबल को हमने ले लिया है यहाँ पर, तो स्टूडेंट के जो एट्रिब्यूट थे उसको हम देखेंगे एट्रिब्यूट क्या थे? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट स्कीमा, स्कीमा हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले उसका हो सकता है रोल नंबर, जो हमने मेंशन कर रखा है। इसके बाद में हमारा हो सकता है नेम, इसके बाद में हमारा हो सकता है दैट इज़ ऐज। ठीक है? तो हमारा क्या हो गया ये हमारी स्टूडेंट की ऐज हो गई, ये हमारा स्टूडेंट का नेम हो गया, ये हमारी स्टूडेंट की ऐज हो गई। इस टाइप से हम इनको मेंशन कर दिया एट्रिब्यूट की फॉर्म में। जो हमारे मतलब रिलेशन की फॉर्म में, जो रिलेशन हमारा है इसकी फॉर्म में जो हमने इसको जो-जो एट्रिब्यूट थे इन एट्रिब्यूट के अकॉर्डिंग हमने इसको नोट कर दिया। तो हमारा रिलेशन स्कीमा क्या है? स्टूडेंट स्कीमा। स्टूडेंट स्कीमा, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ऐज ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो रिलेशन है हमारा, रिलेशन किस चीज़ का है? रिलेशन हमारा डिनोट कर रहा है स्टूडेंट को, ठीक है? तो हम रिलेशन आर ऑफ द रिलेशन स्कीमा या स्टूडेंट स्कीमा, तो जो हमारा रिलेशन होगा, तो हमारा क्या होगा? स्टूडेंट होगा। तो इसका जो यूज़ करते हैं रिलेशन स्कीमा, ये जो हमारा होता है किसी भी डेटाबेस के अंदर जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन का डिस्क्रिप्शन होता है ये, ठीक है? या फिर लॉजिकल डिज़ाइन बोल सकते हैं, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है? और यहाँ पर हम जो बात कर सकते हैं नोटेशन, तो रिलेशन के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करेंगे, उसकी यहाँ पर इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि जो हमारे जो ये स्कीमा या स्टूडेंट स्टूडेंट रोल नंबर वगैरह जो हमारे पास एंट्री अवेलेबल थी यहाँ पर। तो हमारा स्टूडेंट क्या है? तो स्टूडेंट हमारा है, स्टूडेंट इज़ अ रिलेशन। अब किसका रिलेशन है? तो स्टूडेंट हमारा क्या है? स्टूडेंट जो हमारी स्टूडेंट टेबल थी, स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट इज़ ए रिलेशन। अब रिलेशन किसका है? ये हमारा रिलेशन आता है रिलेशन स्कीमा का, जो स्टूडेंट स्कीमा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, स्टूडेंट स्कीमा का ये रिलेशन होता है, जिसे हम किससे प्रेज़ेंट किया है? रिप्रेज़ेंट किया है हमने स्टूडेंट की हेल्प से, ठीक है? जो भी हमारा स्टूडेंट की टेबल थी उसकी हेल्प से, जो हमने इसको रिप्रेज़ेंट किया है। अब हमने यहाँ पर ये रिलेशन स्कीमा देख लिया। अब यही नंबर ऑफ रिलेशन स्कीमा, जैसे हमने रिलेशन स्कीमा देखा था यहाँ पर हमारा सबसे पहले रिलेशन स्कीमा आया स्टूडेंट का। जैसे हमने यहाँ पर देखा स्टूडेंट का हमारे पास रिलेशन स्कीमा आ गया, स्टूडेंट का। रिलेशन स्कीमा हमारा क्या-क्या था? जो भी हमारे उसका रोल नंबर हो सकता है, नेम था, एज थी, इस टाइप से। अब इसके अलावा हमारा ये तो एक रिलेशन स्कीमा हो गया स्टूडेंट का, इसके अलावा हमारा हो सकता है डिपार्टमेंट का हो, जिस डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट पढ़ता है, तो डिपार्टमेंट की आईडी हो सकती है, डिपार्टमेंट का नेम हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा हमारा हो सकता है जो मतलब क्या बोलते हैं, स्कूल, जो भी ये स्कूल या जो भी इंस्टीट्यूट हमारा है, उसका हमारा हो सकता है, या कॉलेज की हम बात कर लेते हैं, तो हो सकता है, कॉलेज का कोड हो सकता है, नेम हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, तो इस टाइप से हमारा
जो तो क्या हुए, ये जैसे स्टूडेंट हमारे यहाँ पे रिलेशन हुआ तो स्टूडेंट का ही हो गया रिलेशन स्कीमा, डिपार्टमेंट का हो गया, कॉलेज का हो गया। तो इन सब जो नंबर ऑफ रिलेशन स्कीमा बनते हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। ये हमारा बनता है डेटाबेस स्कीमा, जो होल ऑफ द डेटाबेस का जो हमारा बनता है। ठीक है? तो ये हमारा डेटाबेस स्कीमा और रिलेशन स्कीमा हमने देख लिया। अगला हम देखेंगे जो हमारा आता है रिलेशन इंस्टेंसेस। इसको हम देखते हैं, तो करंट वैल्यू ऑफ रिलेशन आर स्पेसिफाई बाय टेबल। जो हमारी करंट वैल्यू होती है, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, उसको हम इससे स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हमने इससे पहले भी देखा था इस चीज़ को, जैसे हमारे पास जो-जो नंबर ऑफ टपल अवेलेबल थी, ठीक है? तो एलिमेंट ऑफ आर इज़ टपल रिप्रेजेंटेड बाय रो एंड टेबल। तो हमारे पास जो-जो टपल अवेलेबल थी, तो हमने जैसे रिलेशन में हम देखा था, रिलेशन हमारे के पास किसका था? रिलेशन हमारे पास था स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का जो भी रिलेशन था, उसका नेम था, रोल नंबर था, फर्स्ट टपल, सेकंड टपल वगैरह हमारी थी, और उसके थ्रू इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे एट्रिब्यूट्स होते हैं, इसके एट्रिब्यूट रिप्रेजेंट द कॉलम इन टेबल। ठीक, तो हम इसे जनरल टर्म में हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि हमारा होता है करंट वैल्यू, जो टेबल में करंट वैल्यू स्टोर है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनल रिलेशन इंस्टेंसेस। ये हमारा होता है रिलेशन इंस्टेंसेस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।